पाकिस्तानी डॉक्टर हैं। उन्होंने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। इनका नाम है डॉक्टर शेर बहादुर अंजुम। इन्होंने थैलेसीमिया के शिकार 2 बच्चों का जीन थेरेपी के जरिए कामयाबी से इलाज करके मेडिसिन और तिब के शोबे में तारीख रकम कर दी है। अब इसके बाद थैलेसीमिया में मुब्तला रहने वाले बच्चे मामूल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी और कहते हैं ना कि इन्हें खून तब्दील कराने की ज़रूरत नहीं होगी। तो डॉक्टर शेर बहादुर हमें ज्वाइन करने के लिए, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ज़ाहिर है बहुत बड़ा कारनामा है, इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत है। मैं ये जानना चाहूँगी कि इस तक पहुँचे कैसे, जीन थेरेपी है क्या, और इससे थैलेसीमिया का इलाज किस तरह मुमकिन हुआ? जीन थेरेपी एक ऐसा इलाज है जिसमें जो जिस्म को नाकिस हिदायत मिलती हैं, उस जीन को आप एक सेहतमंद जीन से तब्दील कर देते हैं, जिसकी वजह से आगे जो ऑर्गन है या जो जिस्म है वो सही, उसको हिदायत सही मिलती हैं, और उसकी वजह से वो फंक्शन जो है वो जो है काम नॉर्मली करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएगा कि अब इस जीन थेरेपी, इस इलाज के बाद थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चे नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं? उन्हें खून लगवाने के मरहले से अब नहीं गुजरना पड़ेगा? बिल्कुल। थैलेसीमिया एक जेनेटिक कंडीशन है, ये एक मौरूसी बीमारी है। इसमें इन बच्चों का जो हीमोग्लोबिन है, जो ऑक्सीजन कैरी करता है फेफड़ों से पूरे जिस्म में, वो डिफेक्टिव होता है। तो उसकी जो वजह है वो जीन से, जो जीन है वो नाकिस होती है, उसको हम फॉल्टी जीन कहते हैं। जब हम उस जीन को रिप्लेस कर देते हैं जीन थेरेपी में, सेहतमंद जीन दाखिल कर देते हैं जिस्म में, तो फिर जो इसका जो हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मल हो जाता है, और उसके बाद ये जो बच्चे होते हैं, जो पेल लगते हैं, टाइप होते हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो जो जीन थेरेपी है वो इसका कंप्लीट क्योर है, तो उसके बाद बच्चे बैक नॉर्मल होते हैं। और डॉक्टर शेर, अगर हम बात करें, पाकिस्तान में बहुत बच्चे जो है, एक तादाद है जो इसमें मुब्तला है। ज़ाहिर है हर साल हम देख रहे होते हैं खून की बड़ी ज़रूरत होती है, ख़ासतौर पर रमज़ान के महीने में हम देखते हैं बड़ी इसमें कमी भी हो जाती है। लेकिन क्या जो आपने जो इलाज दरियाफ़्त किया है ये आम बच्चों की पहुँच तक है? महंगा तो नहीं है? इसकी कॉस्ट क्या है? ये मैं कह सकते हो महंगा है इनिशियली, लेकिन मैंने उस पर एस्टिमेट लगाया था, बल्कि हमने मीटिंग भी की थी। इसका जो एक पेशेंट का यहाँ पे जो कास्ट आ रहा है वो 1.5 से 2.8 मिलियन पाउंड आता है। लेकिन आप देखें कि अगर एक बच्चा जो एवरेज है यूके में 35 से 50 साल तक इनकी मीडियन सर्वाइवल एज है, उसमें जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है और उसमें जो इसकी चेलेशन है, चेलेशन कहते हैं कि इन बच्चों का जब आप ब्लड देते हैं तो आयरन भी साथ जाता है। तो उस आयरन को जिसमें कम करने के लिए आप एक मेडिसिन देते हैं, उसको हम चेलेशन थेरेपी कहते हैं। अगर ये आप दोनों मिला लें तो पूरी लाइफ में उसकी भी कोई 1.8 और 2.6 मिलियन पाउंड खर्चा आता है सिर्फ इसका। इसके अलावा जो है ना बाकी जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं और जो माशरे के लिए जो कंट्रीब्यूशन है, वो सारी चीज़ें तो आप ये बच्चा नहीं कर सकता। ये प्योरली ये एक माशरे पे डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि एक तो बच्चे के स्कूल मिस होते हैं, ये हफ्ते महीने में तकरीबन 2 दफ़ा आते हैं। एक दफ़ा आते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, उसके बाद ये घर चले जाते हैं, नेक्स्ट डे आते हैं, फिर उनको ब्लड लगता है और ब्लड में भी 4-5 घंटे लगते हैं, तो उनका जो स्कूल है वो मिस हो जाता है। इसके लिए जो पेरेंट्स हैं वो भी अपने जहाँ पे काम करते हैं वहाँ से छुट्टी लेकर आते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट कितना है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के अलावा। तो आप कह सकते हो कि ये एक्सपेंसिव है, लेकिन वर्थ है इसके। एट द एंड जो है ना, आप न सिर्फ माशरे को एक अच्छा इंसान दे सकते हो, साथ साथ मेरे ख्याल में जो है ना आप फाइनेंशियल जो है वो भी उसको बेनिफिट होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, नेशनल हेल्थ सर्विस ने इस तरीके इलाज को तस्लीम कर लिया, ये कितनी अहम और कितनी बड़ी पेशरफ्त है? इसने ऑलरेडी जो नाइस गाइडलाइन अप्रूव किया है, NIHR ने भी अप्रूव किया है। हमने 1-2 मीटिंग्स भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी जो 12 साल से जो बड़े बच्चे हैं उनकी अभी जीन थेरेपी हो रही है, शुरू हो चुकी है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि पूरे यूरोप, कनाडा, साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट में ये पहला जीन थेरेपी है जो हमने किया है इस हॉस्पिटल में, और ये हमारा पहला पेशेंट है जिसको सक्सेसफुल जीन थेरेपी हो चुकी है। बड़ी बात है। और इससे पहले भी जब हम जिक्र कर रहे थे तो ये भी एक बड़ा चैलेंज था कि इन बच्चों के पेरेंट्स को कन्विंस करना। आपने खुद ही कहा कि पहले अपनी नौयत का पहला इस तरीके से इलाज किया गया है। तो जो बच्चे इसमें मुब्तला थे, बांग्लादेशी बच्चे, उनकी अब तबीयत कैसी है, क्या कंडीशन है उनकी? जब ये बच्चा ये मेरे साथ काफ़ी अरसे से और 10 साल से है। जब शुरू में इसकी ग्रोथ का मसला था, इसके हाइट का मसला था, ये हर 3 हफ्ते बाद आता था, इसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते थे और फिर मेडिसिन देते थे, जैसे मैंने आपको मेंशन किया चिलेटिंग एजेंट। और उसके बावजूद भी ये बच्चा टायर्ड फील करता था, ये स्कूल मिस करता था, ये अपनी मर्ज़ी से कोई स्पोर्ट्स नहीं कर सकता था। तो कम्प्लीट इसकी लाइफ डिफरेंट थी। फिर इसका जो इम्पैक्ट आता है फिजिकल के अलावा, जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी इस बच्चे में आया था, तो हम इसके लिए भी हेल्प कर रहे थे। अब आपने देख लिया बच्चा, अभी इसने मुझे कल फ़ोन आया था, इसके बाप का मुझे फ़ोन आया था, अपॉइंटमेंट से पहले मुझे फ़ोन आया था, कहता कि
आज मेरे बेटे ने कहा है कि डॉक्टर साहब को बता दो मेरा वज़न भी बढ़ गया है और अच्छा। मेरी जो हाइट है मैंने बाबा को क्रॉस किया है, तो ये डॉक्टर साहब को बता दो। माशाल्लाह। और जब आज आया तो वो मुझे यही कह रहा था कि मैं अब बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मैं अपने दोस्तों की तरह हूँ और मैं उनके साथ खेलता हूँ। कहता है मैं जब भी फील करता हूँ कि मैं वो पुराना नहीं हूँ तो कहता है बस मुझे सुकून आता है। तो वही ये बस। बताइएगा, पाकिस्तान में थैलेसीमिया में मुब्तला जो बच्चे हैं इस इलाज से कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, इस बारे में क्या इकदाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल ये पॉसिबल है। इसमें मेरे ख्याल में पंजाब गवर्नमेंट ने एक ब्लड डिसऑर्डर यूनिट बनाया है और उसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर उसी के अंदर आप जीन थेरेपी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि जीन थेरेपी की जो प्री जीन थेरेपी और पोस्ट जीन थेरेपी जो केयर है वो तो कोई भी अच्छा हेमाटोलॉजिस्ट कर सकता है। प्रोसीजर के लिए एक मशीन, कुछ मशीनें चाहें, बाकी प्रोडक्ट तो लैब में चला जाता है। तो ये बड़ा आसान है, आप पाकिस्तान में कर सकते हैं। जैसे मेरी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है लेकिन ये कहें कि 1.5 मिलियन या 1.8 है, तो आप कमर्शियल लेवल पे जाएंगे तो 1.21 मिलियन पे पाउंड पे इसका एक पेशेंट का वो हो सकता है, जीन थेरेपी हो सकती है। तो हमारे पास 1 लाख बच्चे हैं इसके, मेरे ख्याल में कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, तो पाकिस्तान में बिल्कुल पॉसिबल है।